अब हमारा सवाल नंबर जो है 25 का दूसरा दिया हुआ है, जिसमें लिखा है एक समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योग 116 दिया हुआ है। कुछ पदों का योग 116 है। अंतिम पद ज्ञात कीजिए और पदों की जो है संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको n भी ज्ञात करना है और अंतिम पद भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। a लिख लेते हैं तो a का मान 25 हो जाएगा। d का मान निकालेंगे तो 22 से 25 घटाएंगे, 22 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा। यहाँ पर योग दिया है अर्थात Sn दिया हुआ है। Sn का मान 116 है और n का मान जो है हमको ज्ञात करना है। अंतिम पद अर्थात l भी हम कह सकते हैं ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी n तो ज्ञात ही करना है। अब हम फार्मूला लगाएंगे Sn वाला। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फार्मूला लगाएंगे। Sn का मान कितना दिया हुआ है 116 बराबर n का मान कितना दिया हुआ है कुछ नहीं है तो n/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 2a यानी 2 गुणे a का मान 25 लिखेंगे और प्लस लगाएंगे n-1 लिखेंगे और d का मान कितना है माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 इसके गुणे में पहुंच जाएगा यानी 116 गुणे 2 बराबर n। 25 दूना कितना हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पर देखो माइनस के 3 की n से गुणा कराएंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा। तो ये माइनस का हम लिखेंगे और ये 3n लिखेंगे। माइनस की 3 की n से गुणा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। 116 2 से 2 6 12, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 232 बराबर n हो जाएगा। 50 और 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये लिखेंगे। माइनस यहाँ पर 3n है तो 3n लिख लेंगे। अब n से गुणा कराएंगे तो 53 n-3n स्क्वायर हो जाएगा और ये 232 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 232 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो जो वैल्यू दी है उसको सीधे से लिख लेते हैं। सबसे पहले माइनस से भाग करेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर। फिर हम ये 53n लिखेंगे प्लस का जो दिया हुआ है। एक चीज़ समझ लो, माइनस से भाग दिए हैं तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। कितना 53n। फिर ये माइनस का है तो ये प्लस का 232 हो जाएगा और बराबर 0। 232 जो दिया है इसकी 3 से गुणा करवा दो तो 232 गुणे 3 लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 696 हो जाएगा। अब 696 के ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 53 आ जाए। तो 29 और 24 इसके गुणनखंड होते हैं तो हम 29 की 24 से गुणा करवाएंगे तो फिर जो है 696 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। तो यहाँ 3n स्क्वायर माइनस 29n और माइनस का 24n, इन दोनों को जोड़ें तो 53 हो गया, प्लस 232 ये लिखेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। दो दो पदों में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देखो 3 कॉमन लेंगे तो कटेगा ही नहीं तो हम केवल n कॉमन लेंगे तो यहाँ 3n बच जाएगा माइनस 29 बच जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर जो है अब हम 8 कॉमन लेंगे क्योंकि 8 से दोनों कट जाएंगे। 8 त्रिक 24, 3n हो गया। ये माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा। देखो 8 दूनी यहाँ पर कितना 16 और 8 9 72 आ जाएगा बराबर 0। 3n-29, 3n-29 कॉमन ले लेंगे। 3n-29 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर n-8 आ जाएगा और बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे 3n-29 बराबर 0 अर्थात 3n माइनस का 29 उधर जाएगा तो प्लस का और ये 3 इसके बटे में आ जाएंगे अर्थात 29/3 हो जाएगा। यह पद की वैल्यू अमान्य है क्योंकि नंबर जो होता है यानी कोई भी संख्या बटे में नहीं हो सकती। तो ये n-8 बराबर 0 उधर भेजेंगे 8 को तो माइनस का था प्लस का 8 हो जाएगा यानी n की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब हमको यहाँ पर चाहिए क्या था, पदों की संख्या तो हो गया, अंतिम पद यानी l चाहिए था। तो l के लिए फार्मूला है l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला।
एल का मान ज्ञात करना है। ए का मान 25 है प्लस एन का मान 8 निकाले हैं, तो 8 माइनस 1 गुणे डी का मान माइनस का 3 रख लेंगे। यहाँ पर 25 लिखेंगे प्लस 8 से 1 घटाएंगे 7 गुणे माइनस का 3 लिखेंगे, तो 7 रुक 21 माइनस का हो जाएगा। 24 से 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, यानी 25। यहाँ पर 25 है, 25 से 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो थी वो 8 आ गई और l का मान यानी अंतिम पद जो होगा वह 4 आ जाएगा।